वैसा बड़े भारी दुख में भी अपनी आत्मा को नहीं भुलाता। आत्मा ये मिला है, इसको तो अच्छा लड़का मिल गया है, ये तो शादी करके गई है, बड़ी खुश है, इसको तो बच्चा मिल गया है, इसको तो पैसा भी है, मोटर गाड़ी भी है, इसको क्या नहीं है, इसको हीरा है, इसको जवाहर है, कोई भी लाभ उसके लिए नहीं है। 3 लोक का राज उसके आगे आ जाएगा तो थूक लगा के बोलेगा ये कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे को भगवत प्राप्ति सबसे जास्ती मिल गया, सबसे ज्यादा मैं भाग वाला हूँ, क्योंकि मेरे को भगवान मिल गया। तो बाकी क्या मिलेगा? बाकी कुछ भी मिलेगा तो उसमें खुशी है क्या? नहीं वो हर्षित होता है, नहीं वो दुखी होता है, नहीं उसके लिए कुछ प्रिय है, नहीं अप्रिय है, नहीं कोई चीज है जिसको वो चाहे दुनिया में, चाहे नहीं उसकी खत्म हो जाए। जिसको ये लाभ मिल गया वो बाकी कौन सी चाहना रखेगा दुनिया में? तो मैं गवर्नर बनूं, जनरल बनूं, डॉक्टर बनूं, वकील बनूं, क्या बनेगा? जो भी बनेगा भगवान से कम बनेगा, इसके लिए कुछ बनना ही नहीं चाहता है। कोई लाभ दुनिया का वो प्राप्त करने के लिए वो कुछ कभी इच्छा ही नहीं करता है कि मेरे को ये लाभ मिले, वो लाभ मिले, मैं बड़ा ऑफिसर बनूं, मैं बड़ा फलाना बनूं। बोला लाभ तो मेरे को सब कुछ मिल गया, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, भगवान मिल गया तो सारी दुनिया तो रूंग में पीछे मिल गई, हमको चाहिए ही नहीं दुनिया। तो ऐसा जो योगी है वो महाभारी दुख में भी चलायमान नहीं होता है, क्योंकि वो देह अध्यास से ऊपर उठ गया आत्मा में। कैसा भी दुख आएगा तो वो चलायमान नहीं होगा, अपनी आत्मा को नहीं भुलाएगा कभी। और जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वो योग न उकताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। जो दुख रूपी संसार, पहले क्या बोला? जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग, जो योग है दुख रूपी संसार से अलग है, माना दुख रूपी संसार से तुमको छुड़ाने वाला ये योग जो है, न उगताए हुए चित्त माना एकाग्र चित्त से तुम उसी योग को प्राप्त हो सकता है। जो तुम्हारा चित्त इधर उधर भागता रहता है, दौड़ता रहता है, एकाग्र नहीं है, तो एकाग्रता के सिवाय तुमको ज्ञान कैसे लगेगा? एकाग्रता के सिवाय तुमको सुख कैसे मिलेगा? दुनिया में भी जो तुम सुख लेता है, 2 मिनट का भी सुख लेता है, तो उसी टाइम एकाग्रता है तभी सुख है। इंद्रियों का सुख भी एकाग्रता है तभी सुख है। एकाग्र मन नहीं है तो कौन से भी सुख में तुम कोई लेके जाएगा, तुम उधर भी दुखी होके मरेगा। तो बोलते हैं न उगताए हुए चित्त, माना जो इधर उधर भागता हुआ चित्त जो है, ऐसे उसी चित्त से तुम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकेगा। जब भी तुम्हारा चित्त शांत होवे, चित्त बिना नहीं चले, कोई संकल्प विकल्प नहीं होवे, कोई पदार्थ बाहर नहीं देखो, बाहर तुम्हारी वृत्ति नहीं जाए, जब अंतर्मुखी है, अंतर्वृत्ति है और चित्त शांत है, उसी चित्त शांत से ही तुम भगवत प्राप्ति कर सकता है, और ऐसा योग तुम्हारा पक्का हो सकता है। परमात्मा से जो योग है वो पक्का ही तब होएगा जब भी तुम्हारा चित्त चलायमान नहीं होगा, माया में इधर उधर भागेगा नहीं, एकाग्र बैठेगा, तब ये सारे का सारा ज्ञान, भगवत की प्राप्ति, आत्म आनंद, ब्रह्म आनंद तुमको फील होगा, अनुभव होगा, जब चित्त एकाग्र होगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को पूरी तरह से अर्थात वासना और आसक्ति रहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करे। इसलिए योगी को क्या चाहिए, जिज्ञासु को क्या चाहिए कि सर्व कामनाओं का त्याग करे। सर्व कामनाओं से, सर्व संकल्प से उत्पन्न हुई कामना, पहले संकल्प उठता है, पीछे कामना उठती है, पीछे वासनाओं को, संकल्प से उठती हुई कामना, फिर कामनाओं से वासनाओं को जीत के अच्छी तरह से मन और इंद्रियों को रोक के और अच्छी तरह से इस योग में लगाए, परमात्मा के योग में लगाए। जहां जहां तुम्हारा संकल्प उठे, भाई ऐसा करो, ऐसा चलो, इधर चलो, उधर भागो, इधर करो, बोलो रोको उसी टाइम नो। तुम्हारी निश्चयात्मक बुद्धि होगी तो तुम बोलेगा नो, अगर तुम्हारी देह बुद्धि होगी तुम बोलेगा हाँ। संकल्प उठा है ना, करके देखो, संकल्प उठा है ना, ये कामना उठी है ना, जाके भोग के देखो क्या हुआ। तो जो तुम्हारा अज्ञान में भरा हुआ जो मन है, जिसके अंदर विषय विकार जो है, तुम आत्मक बुद्धि में नहीं रहता है, देह बुद्धि में रहता है, तो जो मन चाहेगा, जो संकल्प करेगा, जो कामना करेगा, तुम
उधर जाएगा, उसके पीछे जाएगा। लेकिन ये बोलता है तो जो योगी सच्चा है उसको चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न हुई कामनाएं और कामनाओं से वासना, जो पक्की वासना हो जाती है, उसको भली प्रकार मन और इंद्रियों को वश में करके और अपना योग परमात्मा में लगाए। सच्चा योगी यही है, अपना ख्याल भगवान में लगाए और मन और इंद्रियों को अच्छी प्रकार से रोक के, इधर उधर से भागने से रोक के अपने शांत में रखे, अपने मन में वैराग्य उत्पन्न करे। भाई इसी से भी क्या, ऐसी से भी क्या, मन को बोलो तुमने इच्छा किया, वासना किया, गया, भोगा, सोया, खाया, पिया, तो क्या तिरुपति आई? मन बोलेगा नहीं आई, नहीं आई तो शांत हो जाएगा। तो जहां जहां उसको लेके जाओ तो उधर से जो रंग साइड है उसको दिखाओ, भाई तुम्हारे को और अतृपति और अशांति और जलन और मरण होएगा, जन्म और मरण का चक्कर मिलेगा, वापसी क्या मिलेगी? तो मन संकल्प भी नहीं उठाएगा, कामना तो क्या, वासना तो क्या, संकल्प भी नहीं उठाएगा अंदर, तो कहां भी चलो दुनिया में, अपने आत्मा के सिवाय दूसरे में जाएगा ही नहीं। बोलेगा मैं बहुत स्थिर हूं, मैं बहुत शांत हूं, अपने घर में वापस आ गया हूं, बहुत आनंद में हूं। तुम बोलेगा भी मन को चलो इधर, चलो इधर, बोलेगा नो हम इधर बैठे। ऐसा मन तुम्हारा शांत हो जाएगा जो तुम बोलेगा खुद ही, भाई ये वासना भोगो, ये इधर चलो, ये भोग में भोगो, ये ब्रह्मलोक का सुख है, ये इंद्रलोक का सुख है, सिनेमा चलो, इधर जाओ उधर जाओ, आंख से रूप देखो, रस देखो। मन बोलेगा हमको कहाँ देखने का ही नहीं है, सोचने का ही नहीं है, जाने का ही नहीं है, हमको बहुत अच्छी शांति मिल गई है, बहुत अच्छा घर मिला है, या आत्मा का घर है, उधर ही शांति। तो उसमें कामना वासना ये सब उत्पन्न ही नहीं होगी, मन और इंद्रियां ऑटोमेटिकली रुक जाएगी जब आत्मा का दीदार कराए। तो बोला योगी को ऐसा चाहिए कि मन इंद्रियों को वश में करे, जिज्ञासु को, और अपने आत्मा में लीन करे सभी बातों को, तो पीछे संकल्प कामनाएं वासना सब शांत हो जाए। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त होवे तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन न करे। क्रम क्रम से धीरे धीरे से अपने मन को ऐसा ज्ञान में लगाए, ऐसा ध्यान में लगाए कि उसके अंदर से सब वासनाएं इच्छाएं सब दूर हो जाएगी और परमात्मा के साथ दूसरा कुछ भी नहीं देखे। ये पुरुषार्थ करे योगी, जो जिज्ञासु है वो धीरज, बोला धैर्य युक्त बुद्धि, भाई धीरज वाली बुद्धि से भले धीरज करे इसी बात में, आस्ते आस्ते चलता चले, तकड़ नहीं करे, जोश नहीं करे, भाई क्या होगा कैसे होगा, अभी मेरे को आनंद नहीं है, अभी मेरे को शांति नहीं है, इतना साल हुआ है, मेरा तो मन आता है, मेरे को तो बुद्धि होती है, मेरे को तो ऐसा होता है, मेरे को तो कामना होती है, अरे कितनी भी कामना है। क्रम क्रम से धीरज से चलो, धीरज वाली बुद्धि से क्रम क्रम से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलो और ये अभ्यास करते चलो, परमात्मा के साथ दूसरा नहीं देखो। ऐसा अभ्यास करते करते तुम्हारी बुद्धि एक दिन शांत हो जाएगी, तुम्हारा मन एक दिन एकाग्र हो जाएगा। सब जो है तुम इस योग में आए, इस रास्ते में आए, इस पुरुषार्थ में आए, पुरुषार्थ करते करते एक दिन तुमको सिद्धि हासिल हो जाए। लेकिन धैर्य युक्त बुद्धि, धीरजवान जो धीरज करता है इस रास्ते में, टक्कर नहीं करता है, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों, सारा जन्म लग जाए ना तो भी समझो पूरा ही हो गई, इसी जन्म में ही तुमको मुक्ति मिल गई, तो ये भी समझो तो बहुत जल्दी मिल गई। तुम इसी रास्ते में आगे बढ़ो, थक नहीं जाओ, मुझ नहीं जाओ, उलझन में नहीं आ जाओ। मेरा तो मन मरता नहीं है, मैं जगह अपघात करता हूँ, पीछे क्या होगा, नाना ने घर में जाएगा, उधर डंडा लगेगा, भगवान ऐसा डंडा लगेगा, तो न तुम मर के क्यों आई इधर, मरी क्यों? गुरु भी तुमको मिला तो तुम फिर अपघात करके मर गई, क्यों नहीं धीरज किया, क्यों नहीं शांति किया? तुम गुरु के नजर में गई थी, भाई तुम गुरु के नजर में आए थे, भगवान के दरवाजे पर आए थे, तो भी तुमने धीरज क्यों नहीं किया, अधीरज क्यों हुआ? आप ही सब होता है ना, शांत करो। सजी उम्र हाल दो अभ्यास, सारी उम्र जो है वो अभ्यास चलना चाहिए। क्या हुआ, ये एक उम्र तुमने भगवान को दिया तो कौन सी बड़ी बात किया? 84 लाख जूनों में तो काला मुंह करके आए सब लोग, उधर तो तुमने भगवान का अभ्यास किया ही नहीं। अभी यही तो 10-20 साल हुआ है ना अभ्यास करते हुए, यही एक उम्र है ना, एक जन्म दिया है ना खाली भगवान को। ये जन्म तुम्हारे लेके, ये सारा जन्म हम भगवान के लेके जो है वो देंगे। ये अभ्यास सारा दिन चलना ही चाहिए, सारी उम्र चलनी चाहिए, एक दिन सिद्धि भी प्राप्त हो जाए।
योग भ्रष्ट होके आया, योग युक्त भी इधर से ही होएगा। स्टूडेंट भी आया है इधर होके तो एक दिन प्रोफेसर भी हो जाएगा इसी क्लास का। आज सीख रहा है, कल सिखा भी जाएगा, सिखा भी रहेगा। ऐसा तो ये खाली सीखता रहेगा, कभी तो तुमको सिद्धि भी मिल जाएगी, फिर तुम दूसरे को सलाह देगा। जब तुमको निश्चय हो जाएगा तो तुम्हारे से निश्चय के दूसरा लेगा। तो धीरज चाहिए हर बात में। धैर्य युक्त बुद्धि से क्रम क्रम से तुम अभ्यास करते करते एक दिन तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाए। परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ हो, उसको चाहिए कि यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है, उससे रोककर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। बोला जिस जिज्ञासु का मन बहुत चंचल है, वही स्थिर नहीं होता है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो जहाँ जहाँ मन जाए, जिस जिस विषय में मन जाए, जिस जिस पदार्थ में मन जाए, उधर से फिर उसी को अपने आत्मा में लगाए। उसी का दोष दिखा के, वैराग दिखा के, ये सब पदार्थ मिथ्या है, सब विषय भोग मिथ्या है, ये दुखदाई है, ये जो है वो अतृपति लाने वाला है, तृपति नहीं आएगी, शांति नहीं आएगी और अशांति आएगी। ऐसा मन को समझा के उधर उधर से रोक के फिर अपनी आत्मा में लगाए। क्योंकि ऐसी आत्मा में जागने से ही योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। ये जो योग कमाए मन रास्ते में अभ्यास करता चले, ये जबरदस्त अभ्यास करता चले, निरंतर अभ्यास करता चले, तो एक दिन इसका मन शांत हो जाए। भले मन जावे उधर उधर, उसको क्या दिखाता है तुम? या तो वैराग दिलाओ या तो आत्मा दिखाओ। वैराग दिलाएगा तो भी मन नहीं जाएगा, आत्मा दिखाएगा तो भी मन शांत हो जाएगा। एक तरफ वैराग दिलाओ, एक तरफ आत्मा। आत्मा का निश्चय भी कराओ, और जगत जो है वो मिथ्या है, ये सब चीज मिथ्या है, नाशवान है, दुख देने वाली है, ऐसा वैराग की बातें सुनाओ। तो जहाँ जहाँ मन जाए उसी को रोक के अपनी आत्मा में स्थिर रखो, स्थिर करो। ये है जिज्ञासु का काम। क्योंकि ऐसे आनंद वाला योगी अक्षय आनंद को प्राप्त होता है, उत्तम में उत्तम आनंद और परम गति को प्राप्त होता है। और वो पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। वही योगी जो आत्मा का परमात्मा से ऐसा ध्यान लगा के, योग लगा के और परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है, उत्तम आनंद को प्राप्त होता है। जो ऐसा योगी बारंबार अभ्यास करते करते एक दिन उसको सिद्धि मिल जाती है कि मन उसका कहाँ भी नहीं जाता है, तो उसके अंदर परम आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा योगी आत्मा का परमात्मा से मिलाप करते करते बीच में ये शरीर को भुला देता है और शरीर के सभी विषयों को, इसको इंद्रियां, मन, बुद्धि सब उसकी वश में आ जाती है। और वो आकर आत्मा में पहुंच के और उसी को अच्छी तरह से ध्यान में रख के आत्मा का परमात्मा के साथ योग लगा के और वो परम आनंद को प्राप्त होता है, उत्तम आनंद। और हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के समान व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंदर संकल्प के आधार से देखता है, वैसे ही वो पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार से देखता है। भाई वो योगी क्या करता है, जो सर्वभूतों को अपनी आत्मा में देखता है और सर्व आत्मा को सभी भूत प्राणियों में देखता है। माना आत्मा में सारी सृष्टि देखता है, सारी सृष्टि अपने में देखता है। अपने संकल्प से उत्पन्न हुआ जैसे रात का सपना, जैसे वो देखता है कि मेरे ही संकल्प से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। और सब भूत प्राणियों में अपने को, आत्मा को, और सब भूत प्राणी अपनी आत्मा में देखता है। मानी आत्मा में ही सब कुछ देखता है। अभी आत्मा के सिवाय दूसरा कुछ नहीं देखता, तो भूत प्राणी मेरे से जुदा है। सब मैं ही तो हूँ, मेरे अंदर ही है। जल में बर्फ,
बर्फ में जल जैसे ओतप्रोत होता है, ऐसे मेरे में ये सारा संसार है। और मेरे संकल्प से उत्पन्न हुआ, जैसे रात का सपना था, वैसे मेरे संकल्प से उत्पन्न हुई ये सारी सृष्टि। अपने संकल्प के आधार पर सारी सृष्टि को देखता है कि मेरा ही संकल्प है जिसमें ये सारी सृष्टि है। संकल्प को लय करो तो सृष्टि है ही नहीं। मुझे मैंने ही संकल्प किया तभी ये सृष्टि बनाया। अभी मैं संकल्प नहीं करूँ तो सृष्टि भी नहीं है। तो ऐसा जैसे सुपन दृष्टा सपने को देखता है अपने से जुदा, तैसे वो आत्मा में रह के और सारे जगत को अपने सपने का, कल्पना का ये सब देखता है। खेल मेरे संकल्प के आधार पर ये सारी सृष्टि है, ऐसा करके देखता है। और जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वो मेरे में एक ही भाव से स्थित है। जो सभी भूत प्राणियों को मुझ में और मेरे को सभी भूत प्राणियों में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं है। नहीं मैं उनसे छिपा हुआ हूँ, नहीं वो मेरे से छिपा हुआ है। मैं और वो ऐसे एक हूँ, जैसे वो मेरे को देखता है मैं उसको देखता हूँ। वो मेरा साक्षात दर्शन करता है जहाँ तहाँ। जो सभी भूत प्राणियों में मुझ आत्मा को देखता है, वो जहाँ तहाँ मेरा दर्शन करता है। मैं उसी से अदृश्य नहीं हूँ, मैं उसी से छिपा हुआ नहीं हूँ, मेरे से छिपा हुआ नहीं। मैं और वो एक हो गया। ऐसा योगी कभी मेरे को अदृश्य करके नहीं देखता, भाई भगवान है ही नहीं। दूसरा तो बोलता है भगवान का दर्शन कहाँ करें, भगवान तो देखने में नहीं आता है, ये तो हमारे को ये सब देखने में आता है, ये फलाना बैठा है, फलानी बैठी है, भगवान कहाँ है। वो बोलता है ऐसा योगी जो सभी भूत प्राणियों में मुझको और मेरे में सब भूत प्राणियों को देखता है, ऐसे योगी के लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ, दूर नहीं हूँ, समीप हूँ। वो सामने प्रत्यक्ष हमको ऐसा देखता है जैसे सूरज को देखा जाता है। वो मेरे को देखता है, मैं उनको देखता हूँ, एक दूसरे के जैसे सामने सामने हूँ। वो मेरे से जुदा नहीं है, वो मैं उनसे जुदा नहीं। वो मेरे में मिला पड़ा है, मैं उनसे मिला पड़ा हूँ, क्योंकि सबको मेरे में और मुझको सब में देखता है। इसके लिए वो मेरे से अलग नहीं है, मेरे से अदृश्य नहीं है, मैं उनसे छुपा हुआ नहीं हूँ, मैं उनको प्रत्यक्ष सामने देखने में आता हूँ। जाहिर जहूर, हाजुर नाजुर, एक एक सेकंड मिनट मिनट में वो मेरे सामने है, मैं उनके सामने। किसी को भी देखता है तो ऐसे गार्ड करके देखता है। जड़ को, चेतन को, पत्थर बितर, सोना मट्टी, हाथी ब्राह्मण, पापी पुण्य, चंडाल चोर, किसको भी देखता है तो बोलता है भगवान है। तो मैं उनसे कैसे अदृश्य हूँ? कभी मैं अपने को छिपा सकता हूँ? अभी चाहे भी भगवान तो मैं अपने को छिपाता हूँ। छिपा सकता है हमारे से? कहाँ दूर हो सकता है? छिपा सकता है? अभी हमने ऐसे तो उसको दिखाया, ऐसे तो उसका निकाब उठा के देखा है एक एक जगह, जो कभी छिप नहीं सकता है हमारे से। मैं उनसे छिप नहीं सकता हूँ, मैं वो हूँ, वो मैं हूँ। अभी ज्ञानी से कभी भगवान छिप सकता है? दूसरे से तो लिकल कोटी रांद करता है तुम्हारे से, कभी हाइड कभी सीख, हाइड एंड सीख का रांद करता है तुम्हारे से, खेल करता है। कभी छुप जाता है, कभी देखने में आता है। तुम एक मिनट में देखेगा हाँ हाँ ये भी भगवान है बेचारा, ये भी भगवान है बेचारा, फिर बोलेगा नहीं नहीं ये भगवान नहीं है। कल उसको भगवान देखेगा, आज भगवान नहीं देखेगा। गुरु को भी एक दिन भगवान देखेगा, एक दिन मनुष्य देखेगा। ऐसा क्यों करता है? मेरे से ऐसा किया, मेरे से ऐसा किया, तो मनुष्य हो गया। नहीं, एक दिन भाई ये तो साक्षात भगवान है, हमारे लिए तो भगवान है। तो हाइड एंड सीक करता है भगवान, तुम्हारे से खेल करता है। लेकिन बोलता है हमारा ऐसा योगी जो सभी भूत प्राणियों में मेरे को देखता है, सब में मुझको देखता है, ऐसे से मैं कैसे छिप सकता हूँ? उसने तो मेरे को दाढ़ी से पकड़ लिया, अभी मेरी दाढ़ी उसके हाथ में आ गई है, अभी वो कैसे मेरे को छोड़ सकता है? कैसे मैं उसके आगे छिप सकता हूँ? प्रत्यक्ष मेरे को देखता है, जहां तक उसकी आंख खुल गई, अभी उसी आंख से सबको मेरे में और मुझको सब में देखता है। अभी नहीं मैं उनसे छिपा हुआ हूँ, नहीं मैं उनसे छिपा हूँ, नहीं वो मेरे से छिपा हुआ है। हम दोनों एक हो गए। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वो योगी सभी प्रकार से वर्तता हुआ भी मेरे में ही वर्तता है।
क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। जो सभी भूत प्राणियों में मुझको देखता है, वो कैसे भी वर्तते हुए, किसी से भी वर्तते हुए, क्योंकि वो मेरे में ही है। जो जो कर्म करता है, किससे करता है, किसको पानी गिलास देता है तो जैसे मेरे को देता है, जो सेवा करता है जैसे मेरी करता है, देखता है तो मेरे को देखता है, सुनता है मेरे को सुनता है, किसी से भी कोई कर्म करता है मेरे से ही करता है, किसी से भी कोई वर्तन होती है उसको लेन देन तो मेरे से ही लेन देन होती है, किसी तरह से भी वर्तता हुआ मेरे में ही वर्तता हुआ है, माना क्योंकि उसका दृष्टि मेरे में है। ऐस गांठ समझ के सबकी सेवा करता है, वर्तन करता है। जो भी उसके शरीर से कोई कर्म भी होता है तो भगवान से होता है। जैसे वो किसको भी देता है, लेता है, घुमाता है, पढ़ाता है, खिलाता है, ज्ञान देता है, कुछ भी करता है जैसे भगवान है। उसके नजर में सामने भगवान ही भगवान बैठा है। तो उसका जो कर्म भी होता है, क्रिया भी होती है, वो भगवान से ही होती है, किसी आदमी से नहीं, किसी औरत से नहीं, किसी बच्चे से नहीं, किसी भाई से नहीं, किसी बाप से नहीं। तुम तो जाएगा मेरा बाप ऐसा बोलता है मैं उसकी लड़की हूं, मेरी फलानी मर्द ऐसा बोलता है मैं उसकी औरत हूं, तो तुम औरत देख के मर्द से कैसे चलेगा, भाई देख के बहन से ऐसी तरह से चलेगा, वर्तन जुदा जुदा करेगा, जुदा जुदा नाम रूप में फंसेगा, किसी से राग किसी से द्वेष करेगा। लेकिन जो मुझ परमात्मा को जहां तहां देखता है वो सबसे वर्तते हुए भगवान में वर्तन करता है, जैसे भगवान से वर्तता है। किससे भी बोलता है जैसे मैं भगवान से बोलता हूँ, किसे भी ऐसा जवाब देता है जैसे भगवान को जवाब देता हूँ। सब जगह भगवान देख के निम्रता भाव से, श्रद्धा से, सेवा से, प्यार से सबसे चलता है। जैसे मैं भगवान से कैसे चलूं, इधर अगर मेरा भगवान हो तो उसको मैं कैसे जवाब दूं, इधर मेरा भगवान है तो कैसे सेवा करूं। सब जगह मेरा भगवान है, सब घट मेरा साईं है, सुनी कोई न से। सब घट में परमात्मा देख के जो वो वर्तन करेगा समझो तो भगवान में ही वर्तन कर रहा है, भगवान से ही वर्तन कर रहा है, क्योंकि वो मुझ में है, मैं उनमें हूं। वो मुझ में ही है, उसका मन मेरे में ही है, और मेरे कोई सब जगह देखने वाला योगी मुझ में ही वर्तता है। ऐसे नहीं वो दूसरे से वर्तन करता है। तुम दुनिया में दूसरे से वर्तन करता है, दूसरे से व्यवहार करता है, ये मेरी बहू है, ये मेरा बेटा है, ये खराब है, ये अच्छा है, ये भगवान मेरा क्या वास्ता है इसको, किसके भी शरीर से मेरा वास्ता नहीं है, वो भगवान है। कैसा भी चले कैसा भी नहीं चले भगवान की मूड है, हम हर बात में राजी है। तुम कैसा भी चलो हम देखते हैं इसकी मूड है, हम राजी है हर बात में। तो ज्ञानी को खाली करुणा होती है सबके लिए, बाकी उसका दुख या उसकी बात में जाना, उसके पाप में जाना, उसके कर्म में जाना, उसके पुण्य में जाना, उसको द्वेष करना, उसी से राग करना, ये उसका धर्म नहीं है। क्यों बोलता है ये भी भगवान है, सब मेरे लिए भगवान ही भगवान है। ऐसा देखने वाला जो भी वर्तन करेगा वो जैसे भगवान से ही वर्तन किया, भगवान में ही रहता है। उसकी वर्तन दूसरे से नहीं है जो उसका कर्म बने, उसकी वर्तन तो भगवान से ही है, इसके लिए कर्म ही नहीं बनता है, क्योंकि भगवान से तो प्यार होता है। प्रेम में कोई कर्म नहीं होता है, प्रेम में कोई एक्शन नहीं है, प्रेम में कोई विषय विकार नहीं है, प्रेम तो निर्विकारी होता है, प्रेम तो निर्दोष होता है, प्रेम तो निष्काम होता है। तो निष्काम प्रेम सर्व से करते हुए भी वो काम फंसता नहीं है, क्योंकि वो मेरे में ही वर्तता है। ऐस गाढ़ समझ के किसको भी प्यार करता है, ये भगवान मेरे सामने बैठा है, पानी का गिलास देगा तो भी भगवान समझते। तो ऐसा योगी जैसे मेरे में ही वर्तन करता है, उसकी जैसे वर्तन नो वर्तन हो गई, उसका द्वैत का कर्म होएगा ही नहीं जो उसके खाते आ जाए। सब में एक आत्मा देखने वाले की वर्तन कौन सी होती है, वो अपने आप से ही करता है। जो कुछ करता है अपने लिए करता है, अपने आप से करता है, दूसरे से नहीं करता है। दूसरे से किया दो हुआ तो मोह हो गया, वासना हो गई, दो में प्रेम नहीं होता है। मैं भी हूं तुम भी है तो वासना है, मेरी तुम्हारे में खींच है, तुम्हारी मेरे में खींच है तो ये वासना है। पर मैं ही तो हूं, हर जगह मैं ही तो हूं, उधर हुआ प्रेम, उसमें नहीं राग है, नहीं द्वेष है, नहीं खेच है, नहीं वासना है, नहीं इच्छा है, पर पवित्र प्रेम, निर्दोष प्रेम। भाई सबके लिए मेरा एक जैसा प्यार है, बस करुणा है, किसके लिए खास नहीं है, किसके लिए आम नहीं है। तो ऐसा वर्तन किसी से भी करेगा तो जैसे भगवान से किया, दूसरे से नहीं, दूर नहीं है, उधर है ही भगवान। तो उसको पाप पुण्य नहीं लगेगा, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं रहेगा कर्मों का, उसका कर्म बनेगा ही नहीं, उसको अशांति आएगी नहीं, ग्रहण त्याग होता ही नहीं है उसको। सब में एक ही आत्मा देखने वाला कौन सी वर्तन करेगा, उसकी वर्तन ही नहीं है।
जो भी इसकी क्रियाएं होती है वो जैसे भगवान से ही होती है, अपने आप से होती है, दूसरे से नहीं होती। दैन अंदरिन जो अहंकार है, रावण को 10 इंद्रियों का अहंकार था, तो तुम्हारे को भी 10 इंद्रियों का अहंकार है, 10 शीश है। तो गुरु का काम है तुम्हारा शीश उतारना, तलवार से काटना। तो कभी कैसा हथियार, कभी कैसा हथियार ज्ञानी को तुम्हारे हित के लिए उठाना पड़ता है, उसमें भी वो निर्दोष है। तुम्हारी हमेशा हित और फायदा सोच के पीछे कुछ भी करेगा तुम्हारे लिए, तो उसके लिए कुछ भी पाप नहीं है, उसका कोई बर्तन नहीं है दूसरे से। जैसे मैं अपने मन को कैसे मारूं, तैसे इधर भी तुम्हारे मन को ऐसे ही मारता हूं। अपने को कैसे गाली दूं, मन समझो हमारा खराब हो जाए तो कैसे कैसे उसको गाली देके, वैराग देके, प्रेम देके, ऐसा देके बस करूं, ऐसे मैं तुम्हारे मन को भी करता हूं। तो मैं इधर अपने को ही देखता हूं, दूसरा नहीं है। दूसरे को अगर हम कोई भी कर्म करेगा तो हमारे खाते आएगा, धक धक होएगी, चिंतन होएगा, रात को नींद नहीं आएगी, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने किया ही नहीं। निराकार परमात्मा ने इसके हित के लिए पता नहीं क्या क्या किया। कोई इस शरीर से जो है सबकी सेवा कर रहा है, ये भी सेवा है। किसको चाकरी लगाना भी सेवा है, क्योंकि उसके भलाई के लिए उसने किया। तो ज्ञानी का कोई कर्म खाते में नहीं है, क्योंकि ऐसगार समझ के कोई स्वार्थ नहीं है, कोई तुम्हारे से चाहिए नहीं, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई इच्छा भी नहीं है, कोई वासना भी नहीं है, कोई स्वार्थ भी नहीं है। तो उसी का कर्म जैसे भगवान से ही कर्म हुआ, उसने ऐसी वर्तन किया जैसे भगवान में ही वर्तता है, अपने से ही वर्तता है। मैं अपने को ऐसा करूं चाहे ऐसा करूं, तुम बोलेगा क्यों किया। कैसे भी अपने मन को मारूं, तुम बोलेगा कि अब मन को तुमने ऐसा क्यों मारा, मन को गाली क्यों दिया, मन को सजा क्यों दिया, इंद्रियों को क्यों रोका। कौन सी भी मैं तपस्या करूं, अपने भी है, तो तुम बोलेगा कभी तो तुमने ये तपस्या क्यों किया, खाना क्यों छोड़ा, विषय क्यों छोड़ा, विकार क्यों छोड़ा। तो ऐसे जैसे मैं इधर छोड़ता हूँ, इधर अपने मन को जो जैसा वश किया है, तैसे मैं इधर भी अपने मन को वश कर रहा हूँ, मैं ही तो हूँ। जैसे इधर मेहनत हुई तैसे इधर मेहनत है, तैसे इधर मेहनत है। तो मैंने दूसरे से थोड़ी कुछ किया, उधर भी मैं ही हूँ। तो उधर कोई कर्म का खाता ही नहीं है, वर्तन ही नहीं है दूसरे से, अपने साथ ही वर्तता हूँ। ज्ञानी में वर्तन होती नहीं है, अद्वैत है तो वर्तन है, अद्वैत है तो वर्तन ही नहीं है। मुझे लगेगा ऐसे तो एक से ऐसा किया, दूसरे को ऐसा किया, एक को इधर रखा, दूसरे को उधर रखा। वैज्ञानिक के गर्भ इंसाफ नहीं है, द्वैत लगा पड़ा है। इसको प्यार किया, इसको नहीं किया, इसको खिलाया, इसको नहीं खिलाया, इसको खिलाया, इसको नहीं खिलाया, इसको मोटर में बिठाया, इसको गद्दे पर बिठाया। ऐसा लगेगा बाहर से, लेकिन तो भी वो अपने आप से ही सब कर रहा है, दूसरे किसी से नहीं करता। जिसको जहां रखा है उधर भी मैं ही हूँ, उसके भलाई के लिए रखा है। जो जिधर कुर्सी पर बैठना है उसी को उसी कुर्सी पर निराकार बैठा चाहिए। तुम लायक बनो, लायक ही आप ही आएगी। तुम निरीच्छा हो जाओ, शांति तुम्हारा पांव चूमेगी। तुम निरंकार हो जाओ, आनंद तुम्हारा पांव चूमेगा, मुक्ति तुम्हारा पानी भरेगी। खाली तुम अपने को लायक करते चलो और इच्छा नहीं रखो तो गुरु ने मेरे को ऐसा क्यों किया, गुरु ने मेरा को ऐसा क्यों किया। जितना किया है तुम्हारे लिए, जितना किया है, जहां रखा है, जैसे रखा है, जिस घर में रखा है, बहुत अच्छा किया। इसमें तुम मेहरबानी मानो, शुक्राना मानो। आज तुम इधर सब बैठे हैं, शुक्राना माना है। कोई तो दुनिया में गटर में अभी बैठा है, तुम इधर बैठा है, तो भी बोलेगा उधर क्यों रखा, ऐसा क्यों किया, इसको वैसा किया, उसको ऐसा किया। इधर भी तुम इच्छा रखेगा तो दुखी होकर मर के जाएगा वापस। अगर शुक्राना मानेगा तो हमेशा तुम खुश रहेगा। तो गुरु के नजर में भेद व्याई कुछ भी नहीं है। जिसको जहां भी रखता है उसको निराकार के ही हुक्म से रखता है, वो अपने हुक्म से नहीं चलता है। अपनी इच्छा से, स्वीट विल से नहीं, इसको रखूं इसको नहीं रखूं, ऐसा भी नहीं है। जैसे निराकार का हुक्म है, जैसे उसके अंदर प्रेरणा आती है, वो निराकार की प्रेरणा समझ के अपने को देखता है। तो मेरा किसमें राग द्वेष, खास कोई फेवरेट अनफेवरेट है क्या, खास मेरा किसमें मोह है क्या, खास में मेरा किसमें द्वेष है, खास भी नहीं। किसके सिवाय भी हम रह सकते हैं, सब चला जाए तो भी हम रह सकते हैं, सबके साथ भी रह सकते हैं। किसमें आसक्ति नहीं है, किसमें ममता नहीं है, कोई सेवा की इच्छा नहीं है किसमें, तो ये मेरी सेवा करे, ये बैठा रहे, नहीं। किसमें भी उम्मीद नहीं है, इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, आकांक्षा नहीं है। सबको प्रेम का ही नाता है सबसे एक जगह। तो निराकार की इच्छा, निराकार की मर्जी से, निराकार की प्रेरणा से सबको ऐसा रखता है। वो अपने को करता भी नहीं जानता ऐसी बात। निराकार को दोष नहीं देंगे,
जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्यों बनाया भगवान ने? बोलते जैसा जिसका संस्कार, जैसा स्वभाव, जैसी अंदर की कामना, जैसे अंदर की शुद्धता, जैसे अंदर अंदर उसने संकल्प किया है, तो निराकार ही उसी का आप ही पूरा करता है। ज्ञानी उसमें बीच में ही नहीं है, क्योंकि ज्ञानी निराकार के प्रेरणा से चलता है, अपनी इच्छा से किसी के साथ भी वर्तन नहीं करता, ऐसा टच भी अंगुली भी नहीं रखेगा अपनी इच्छा से। वो अच्छी तरह से अपने इच्छाओं को वश में करके, मन इंद्रियों को वश में करके बैठा है। पीछे निराकार के हुक्म से सब होता है। जिसको जो मिलने का है, आप इस शरीर से मिल जाता है, इस शरीर को पता भी नहीं लगता तो मैंने क्या किया था। सब लेके जाता है, सागर से लेके जाता है। लोटा लिया, किसने कटोरा लिया, कोई दूर से आया पता नहीं क्या क्या लेके गया, कोई सामने बैठा है तो भी विकार देखता है, नहीं लेता है। इसमें ज्ञानी का दोष ही नहीं है, ज्ञानी तो देने वाला भी नहीं है। ये ज्ञान जब वो कैच किया जाता है, देता नहीं जाता है, दिया नहीं जाता है। इट कैन नॉट बी टॉट।